चर्चा प्रारंभ होता है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति के साथ जी, भया चर्चा का वक़्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तख्त। अब जब ये देखा स्वामी जी ने, तो एक दिन चर्चा में कहा कि राजा भाव सिंह, जैसे हिंदुओं के ग्रंथों में मुझे ही अक्षातीत और विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार कहा है ना, उसी तरह कुरान में भी मुझे ही अल्लाह ताला आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी लिखा है। तब इनका किया विचार। अब राजा सोच में पड़ गए, कहने लगे स्वामी जी मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये है मैंने जिंदगी में कभी कुरान पढ़ा नहीं। मेरे दरबार में 4 शरीयत के काजी मेंबर हैं, मेरी पार्लियामेंट है, और मुसलमान हैं। मैं उनकी ड्यूटी आपके पास लगाता हूं, आप उनको कुरान से समझाओ, और यदि वो कुरान से समझकर आपको स्वीकार कर लेते हैं कि आप अल्लाह ताला इमाम मेहदी हो, तो मैं शीश अपने चरणों पे आपके रख के कसम खाता हूं कि आपके स्वरूप की पहचान कराने के लिए मेरी तलवार होगी और औरंगजेब को चैन लूंगा। तब स्वामी जी कहते ठीक है। वो काजी कौन कौन से हैं? कहते जी एक तो अव्वल खान, समझ गए? अरे बाबा किसको याद पड़ा है? अव्वल खां ताल पे तारतम लिया था, वो औरंगाबाद में रहता है। दूसरा जान मोहम्मद है, तीसरा अमीन खां है, चौथे फतेहुल्लाह है जो सबसे बड़ा वजीर था। बादशाह ने कहा राजा ने, मैं इनकी 3 घंटे ड्यूटी आपके पास लगाऊंगा, आप इनको 3 घंटे 1.5 पैर तक कुरान से समझाओ और इनसे लिखवा दो कि आप ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहंदी हैं। क्यों पावी? तब जो है अगर ये गवाही सैदी पता लग गया, इनका करो करार, इनका निश्चय करिए। ए मुसलमान 4, ए 4 मुसलमान मेरे चाकर है, मेरे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, इनको तुम समझाओ, इनको कुरान से समझाओ, मुकदमा क़यामत, और क़यामत की सारी बातों से ये मान जाएं कि आप ही इमाम मेहंदी आखिरुल ज़मा हैं। तब औरंगजेब सो बांध के कमर कस के उसका सिर झुकाऊंगा। लड़ो वास्ते दीन के। भाई मुखीजा जी सोना है तो मेरे सामने ना प्लीज बैठा करो, आपने रोज का डंडा बना लिया, एक साइड में सो जाया करो, सामने ही सोना, फिर मेरे अंदर गड़बड़ होती, चर्चा को टोकना पड़ता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। चलिए लड़ो वास्ते दीन के वास्ते आपको जहर करने के लिए मैं औरंगजेब से लड़ाई लड़ूंगा। सिर सौंपा इन बात पर, सिर सौंपा मैं, सिर आपके कदमों पर रख के कसम खाता हूँ। तब श्री जी साहब जी ने क्या कहा? सौंपो हमको मुसलमान। ठीक है राजा भाव सिंह, हम तेरे विचारों पर बहुत प्रसन्न हैं। 4 मुसलमानों को मेरे पास भेजो, तिनको हम समझाएंगे, उनको हम कुरान से समझाएंगे। वो जब ईमान ले आए तुमको तहकीक, और वह तुम्हें लिख के दे देंगे, तहकीक निश्चय करेंगे तुम्हारा इस्लाम के वाकई है राजा भाव सिंह दीन इस्लाम के मालिक आप हैं। कुरान तरफ तुम्हारे, और कुरान पढ़ते हम हैं, मायने तुम जानते हो। तुम कमर बांधो दीन के काम, फिर तुम कमर कसना। ए बात मानी भाव सिंह ने, ए राजा भाव
सिंह ने बात मान ली मेरे मन पर हक कि जी मैं इसको स्वीकार करता हूँ, तुम इन पर मेहनत करो। आप इन पर मेहनत करो। ये बात बड़ी बुजुर्ग ये तो बहुत बड़ी बात है कि मुसलमानों का इमाम मेहंदी और आया है हिंदुओं के तन में, इससे और क्या बड़ी बात है। ये तहकीक कर उठे, ये निश्चय करके उठे। होने लगी चर्चा तिनसे। अब बाहर एक हवेली ले ली, वहां स्वामी जी बैठते हैं और वो चारों अब चर्चा करेंगे। चारों को राजा ने हुक्म करके भेज दिया। तो अव्वल खान ने जब चिट्ठी पढ़ी, उन्हें कहा रे इमाम मेहंदी तो उदयपुर में मिले थे और मैंने उनके कदमों में पहचान करके तारतम भी लिया था, ये दूसरा इमाम मेहंदी कहां से है? चल के मैं दर्शन तो करूं। अब वो आया दर्शन करने, आगे कौन बैठा है? शेजी साहब वही भागा चला आया, आके चरणों पे गिर पड़ा। ओ मेरे नबी, अब यहाँ कैसे आ गए? कह लगे जैसे तू अब वहां मिला था और भी तो आत्माएं तुझे कहा था, जगह जगह, गांव गांव, नगर नगर, जुदा जुदा फिरकों में, जुदा जुदा तनों के अंदर हैं। तो जब तक उन तक ये वाणी नहीं पहुंचाएंगे, कैसे उनकी आत्म जागृत होगी भाई? नीतावे दो वक्त वो दोनों वक्त आने लगा। रे इन काम में, इसी काम में स्वामी जी जुटे हुए हैं। इन समय भट्ट भवानी। अब उधर से क्या होता है ध्यान के साथ? भवानी भट्ट दक्कन से बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र स्वामी जी ने खास मंगवाया था, जो तुम्हें भाता नहीं। और महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता, ये 4 किताबें जिसके अंदर विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार रक्षातीत के ही जाहिर होने के सब प्रमाण हैं, वो लेकर के आया। उदयपुर का मिलाप। अब इसका उदयपुर का मिलाप था, मिलिया। वो आके यहाँ मिला। भवानी प्रश्न और भवानी के कुछ उसको चमत्कार भी होते रहते थे। बुद्ध गीता बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र ले आया दक्कन से। दक्कन से लेके आया था, जो स्वामी जी ने मंगाया था। इन समय मुजरा किया। अब इस समय आके उसने दर्शन किए, सुख पाया इनमें और बहुत सुख पिया उसने। नित्य चर्चा में वांछन। अब स्वामी जी ने क्या कहा कि देखो भवानी भट्ट, हम इधर मुसलमानों से बैठ के चर्चा क्या करेंगे, तो तुम सुंदर साथ को बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र अच्छी तरह से समझाओ। आवे करण दीदार। अब वो मुसलमान जो है वो दर्शन करने आते हैं। कछुक पहचान तारतम। धीरे धीरे जो है तारतम की पहचान अमीन खां को होने लगी। दई धनी निर्धार। आप स्वामी धीरे धीरे, एकदम थोड़ा ही मुंह से कह देते कौन है, कुरान से, उनके आयतों से धीरे धीरे समझाने लगे। इन समय अव्वल खान। इस समय अव्वल खान करने आया दीदार। जब दीदार करने आया, उदयपुर का मिलाप। पहले उदयपुर का मिलाप था ही। इन पहचाने परवरदिगार। इन्होंने पहचाने परवरदिगार माया थे। हमारे इमाम मेहंदी साहब खुद यहाँ आए हैं। जान मोहम्मद ने अब जान मोहम्मद और महीन खान, एक इनको सुनाई कान। ये अव्वल खां अब जाके उनको मिलता है और बातें सुनाता है। इनको बुलाए ले आया। अब उनको बुला के ले आया और करने लगे पहचान। अब पहचान। उधर कौन मेहनत मार रहा है? अव्वल खां। और उधर स्वामी जी कुरान से, हदीसों से सब समझा रहे हैं। महीन को ईमान आया। महीन को ईमान आ गया। उसने भी कहा जी मैं लिख के देने को तैयार। अव्वल खान ने भी लिख दिया कि बिल्कुल आप ही आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी कुरान से है, हम मंजूर करते हैं। ताबे हुआ तब। ये भी ताबे हो गया, तारतम ले लिया, सुंदर साथ में शामिल हो गया। दजाल सो लड़ने लगा। अब मुसलमानों से, दज्जाल कौन है इस समय? मुसलमान रुकेंगे, उनसे लड़ने लगे। चाहिए ने सोबाबा। हाँ? चाहिए ने सोबाबा। हाँ, तब अव्वल खान महीन खां क्या सोचते हैं कि इस वक्त हमें खुदाई काम करके शोभा लेनी चाहिए। कारवानों में पठान।
दरबारों में जो पठान थे उनको जाके ये बातें बताई। चली चर्चा दिन में, अब उनमें ये चर्चा चलने लगी। और तो मुसलमान सब कुछ स्वीकार करते हैं, पर उनसे ये स्वीकार नहीं होता कि हिंदू, बस ये उनके सामने फाटक अड़ा हुआ है। सुनंदे सुनी जान मोहम्मदे। अब जान मोहम्मद जो था वो सबका उस्ताद था, सबको कुरान की तालीम देता था। जब उसने सनंदे सुनी, क्यों ये पहचान हुए इनसे, तब मोमनों ने इसलिए जो है, किसने, अरे बाबा अव्वल खां और उसने अमीन खान ने जब ये सनंदे सुनाई, क्यों सुनाई, ताकि इसको भी स्वामी जी के स्वरूप की पहचान हो जाए। एक जान मोहम्मद को, एक जान मोहम्मद को असल अंकुरी मान। अब जान मोहम्मद है तो कट्टर मुसलमान तालीम देता था, लेकिन परम धाम की खास ब्रह्म सृष्टि है था तमाम तफसीर, और खुद इतना आलम फाजल था कि सारी तफसीर कुरान के, क्योंकि तालीम देता था, सब कुछ याद था। पढ़ो में अरबी खान, और अरबी सब कुछ में पढ़ा हुआ था। देता तालीम सबन को, देता तालीम सबको, तालीम कुरान की देता था। ये तेरे पठान, जितने पठान वहाँ रहते थे औरंगाबाद में, किन कुन सुनी हकीकत। अब ध्यान से, अब जब उस्ताद भी जाने लगा तो सारे पठानों को पता चला यार बेहतर हो गया। जब उस्ताद ही वहां जाने लग गया है तो फिर क्या करना चाहिए, कहे बुरा भला अनुमान, और अपनी जुबान से बुरा भला कहने लग गए। भवानी बाटे पैर लो। अब भगवान बात 4.5 घंटे तक बराबर बैठ के बुद्ध गीता और बुद्ध स्तोत्र की चर्चा रोज सुनाता है। कथा के ओए फारग, कथा सुना के फारग होता है। तब सी राजा रोके, अब उधर स्वामी जी 1.5 पैर तक बराबर उनको कुरान हदीसों से पहचान कराते रहते हैं। तब उठ के खाना खाते हैं। कोठे से गुजरता, बस भोजन करने के बाद लेके प्रसाद, तब तोड़ने के पलंग पर जाते हैं। जब दिन पिछला, जब दिन रहा पिछला, घड़ी रहता सात, 7 घड़ी रह जाती है, चितवन का समय आ जाता है। तब सिराज उठते, तब से राज महाराज उठते हैं, करे 700 बात, सब सुंदर साथ को चितवनी के लिए तैयार करते हैं। चर्चा होए अति बड़ी, और बती इस समय चर्चा परमधाम की, परमधाम में कैसे जाना उसके बिना कुछ नहीं होती। हुआ श्रृंगार का वक्त, श्रृंगार का वक्त होता है। संध्या को आरती होगी, तब संध्या समय आरती बराबर होती थी। सब साथ खड़ा देखता, सब सुंदर साथ खड़ा होकर के मिलकर के आरती दर्शन करते हैं। एक तरफ लालदास, एक तरफ राजदास जी खड़े हैं, दूजे भवानी भट्ट, दूसरे तरफ भवानी भट्ट, एक तरफ लालदास जी हैं। चर्चा कुरान भागवत की। ध्यान देना, अब जब संध्या आरती हो गई तो एक तरफ कुरान पक्ष के लालदास जी किताबें लेके बैठे हैं, और एक तरफ भवानी वर्दी हिंदुओं के जितने ग्रंथ पक्ष हैं उसको लेके बैठे हैं, होता है लटपट, और लटपट होके मगन बैठे हैं। सिराज करता मैंने, श्री राज करते हैं कुरान के भी और हिंदुओं के ग्रंथों के भी, दोनों को एक करके वाणी से मिला रहे कि जो कुछ कुरान में है सोई हिंदुओं के ग्रंथों में, भागवत वेद शास्त्रों में, और वही ये तुम्हारी वाणी है जिसका तुम्हारे को दे दिया है खुलासा करके। सुनने वाला साथ है, और सुनने वाला कौन है? सुंदर साथ बैठ के लटपट होके चर्चा सुनते हैं। कोई सवाल करता है, अगर कोई सवाल करता है, कोई बानी लेवे हाथ, कोई बानी का प्रश्न करता है, अब्बल खां ले आइया, अब उधर उनके उत्तर दिए जाते हैं, इधर अव्वल खां किसको लेके आता है? जान मोहम्मद को, अव्वल खां जान मोहम्मद को लेके आ गया। चर्चा सुनी मास तो लो, 2 महीने तक चर्चा उसने सुनी, लेकिन शरीयत का पर्दा हटा नहीं। घायल भी आतिन मो, अब वो आके चर्चा सुन के घायल तो हो गया था, पर था अर्ध पक्का, अर्ध पक्का था, भी ईमान पूरा नहीं था। सुनी लीला फिरी सूरत, अब ध्यान देना, जब परमधाम की लीला सुनी, सूरत तो फिरी, लेकिन लालदास जी जरा जल्दी करें,
अक्षरातीत के स्वरूप का वर्णन कर। और मोहम्मद साहब ने कहा है कि अल्लाह ताला की सूरत अल्लाह ताला के बिना कोई कर नहीं सकता। अब कर दिया लालदास जी ने, उसको एकदम जोश आ गया, सारे ये तो दज्जाल है, इनको अल्लाह ताला की सूरत बयान करने का क्या अधिकार है। नाराज होके घर चला गया। लाल उत्तम सुनाई। लाल उत्तम दास ने जल्दी कर दी। कई मोमन बरादर बहुत जल्दी होते हैं ना, जल्दी जल्दी मोड़ मिलावा बता दे, जल्दी जल्दी। वो अपनी अकल इस्तेमाल करते। कुछ दर्जा होता है, कुछ ईमान होता है, तब जाके मोड़ मिलावे का सब स्वरूप श्रृंगार बताना चाहिए। लड़ाई गई उन वक्त, उसको गुस्सा आ गया, लड़के चला गया। यात्रा घर का काफर कहीं के मैं कल से तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगा, कब न ले जल्ला, कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मैं 2 मास मेहनत करी। अब लालदास उनको हो गया, यार 2 महीने मेहनत करी थी इतनी, और वो तो निष्फल चली गई। नारू निर्मल, इसकी आत्मा निर्मल नहीं हुई। उत्तम दास अर्ज करी। अब ध्यान के साथ उत्तम दास कहता है, स्वामी जी आखिर इसने 2 महीने चर्चा सुनी है, हो गई गलती हमारे से, अगर आप कहो तो हम इसके घर जाके मना के ले आए, क्योंकि हमारे ट्रस्टी बड़े उतावले रहते हैं, अजी वो नहीं आया है, हम उसके घर ही चले जाएं। जितनी अकल है उतनी तो बात करनी, क्यों भाई, कोई फैक्ट्री का पार्टनर है जो घर चले जाए उसके। लालदास स्वामी जी कहते हैं, एक तो मूर्खता की कि तुमने उतावलेपन में राज्य का स्वरूप श्रृंगार बता दिया, और दूसरा मुंह काला पोतने जा रहे हो कि हम उनको बुलाने जाए। बुलाने जाओगे तो जन्म भर का दुश्मन हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? कमजोर आदमी जाता बुलाने के लिए। जब तुम सच्चे हो, देखो तमाशा, उसने 2 महीने तक चर्चा सुनी है। आज की रात तो काटेगा, सवेरे तड़पता हुआ चरणों में आ जाएगा। बुला लिया मोहम्मद जान। वो कहने लगा मरूप चंद के हम जान मोहम्मद को बुला लाएं। बरजा श्री जी साहब जी, स्वामी जी ने मना किया, खबरदार, इन्ने सुनी चर्चा का। इसने 2 महीने चर्चा सुनी, अगर चर्चा की चोट लगी है तो घर चैन से नहीं बैठेगा। सो दुचती हो गई। अब जान मोहम्मद गया, गुस्सा हो गया, ठंडा, रात को नींद नहीं आई। कहने लगे यार चंडाल गुस्सा आ गया, अब चर्चा कहाँ से सुनूंगा। वो तो वर्ष अजीम की बातें थी, कभी इधर करवट बदले, कभी इधर बदले, या लानत अधिकार है, गुस्से को सवेरे उठ के चला ही जाऊंगा। नहा धो करके सुबह चरणों में आ गया। प्रात को उठ दौड़ेगा। बस स्वामी ने कहा तुम प्रातः तो होने दो, उठ के आएगा। करने लगे दिल से। बस ये फैसला हो गया। दिन दूसरे आया। दूसरे दिन जान मोहम्मद उठ के आ गया, श्री साहब जी के पास आके कदमों में आके सलाम किया। मुझे क्यों ना समझावत। है स्वामी जी, मुझे क्यों नहीं समझाते। स्वामी जी ने कहा तू समझने की दृष्टि से कभी आया ही, तू तो मेरा इम्तिहान लेता रहा 2 महीने, तो इम्तिहान लेता रहा तो फिर मैं तुझे क्या समझाता। 8 दिन सिर्फ, और वो भी 3 घंटे के लिए मेरे पास आ जा, और 8 दिन के अंदर तुझे सब कुछ समझ लग जाएगी। मुझे कदमों की आस। अब कहता है मुझे आपके कदमों की आस है, आपके कदम छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तब श्री साहब जी तब स्वामी जी ने क्या कहा, 8 दिन दो चित्त। 8 दिन सिर्फ चर्चा सुनो बस, फिर तू चर्चा के बिना रह जाए तो फिर मतलब ही नहीं है। सो भी एक पैर, और वो भी 3 घंटे, आगे तो तू 1.5 घंटे, पैर 6 घंटे 5 घंटे चर्चा सुनता रहा है। देख कैसा हो गई। फिर देख तो सही क्या होता है। आया चर्चा सुनने। कल लाना, आज क्या करो, दोहराओ चपाई, टाइम हो गया, चपाई दोहराओ। तब श्री जी साहब जी का। तब श्री जी साहब जी का। 8 दिन दो चित्त। 8 दिन दो चित्त। सो भी एक पैर। सो भी
देख पैर, देख कैसा होवे ईत, देख कैसा हुए। सुंदर साहब जी 8-8 दिन सिर्फ चर्चा सुनने के बाद ये सोचो, औरंगजेब के दरबार के बड़े बड़े काजी ईमान रह के श्री जी के चरणों में आत्म का संबंध जोड़ के तारतम लेते हैं। और हम, शरीर भी हिंदुओं का है, पर ऐसे कूट कूट के कर्म कांड दुनिया की कहेगी ऐडी उम्रे चाह के हूं सी तारतम। हाँ, मामा क्या कहेगा, मामा बड़ा के अक्षर तारतम मत लेना, मैं ये नहीं कह रहा। ऐसी चर्चा सारे ब्रह्मांड में घूमाओ, फिर तुलना करो कि रूढ़िवादिता के बिना मुरारी बापू रामायण फलाना भागवत, वही ना निराकार के इधर उधर की कहीं चर्चा हो, मुझे भी ले चलो, मैं तैयार हूं चलो। और ऐसा ज्ञान जो देवी देवताओं को भी आज दिन तक मिला है, वो ज्ञान मिल रहा है। फिर लोकलाज को देखें, क्या जिस वक्त नरकों में जाएंगे रिश्तेदार मामा चाचा साथ जाएंगे? सोचो और विचारो। अब कट्टर से कट्टर मुसलमान काजी और दिल्ली की शरीयत का मेंबर है फतेहुल्ला, किस तरह से चरणों में आते हैं, ये कल विषय सुनिए। फिर तोलिएगा बुद्धि में, विचार करिएगा कि ये ज्ञान कौन सा है। फिर औरंगजेब की शरीयत का दरबार और स्वामी जी की वाणी पत्थरों में से जान पैदा करके दिखाती है। हमारा तो दिल फिर इंसान का है। वाणी सुनो, सोचो। 2 महीने तक देखने आया, तो देखने से क्या दिखेगा? शरीर ही, और क्या दिखना। अब जब लालदास जी ने और उत्तम दास जी ने राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन कर दिया, तो दिल में बेईमानी आई और गुस्सा करके चला गया। उत्तम चंद कहने लगा, स्वामी जी अगर कहो तो मैं उसे ले आऊं। स्वामी ने क्या आगे एक भूल कर दी, जिसने 2 महीने तक चर्चा सुनी हो, किसी कारण से वो घर बैठता तो बुलाने मत जाओ। क्यों? क्या जाने हद के जीवड़े बेहद्दी बात है। फिर बिना अंकुरे क्या करें, सुख लिखिया ना ताले माए, उनको बुलाने मत जाओ। कहने लगे एक रात तो ठहरो। रातों रात ही उथल पुथल होकर के सुबह पश्चाताप करते हुए चरणों में आएगा। और वो जान मोहम्मद आया। अब आके अर्ज विनती करता है कि हे धनी, हे मेरे साहिब, मेरी आत्मा को जगाओ। कहने लगे, भाई तू 2 महीने तो मेरी परीक्षा लेने आया था, तो तेरी आत्मा कैसे जागृत? तेरे अंदर अहम अहंकार था कि मैं कुरान का आलम फाजल हूँ, सबको तालीम देता हूँ। आज तूने ये ख्वाहिश, इच्छा प्रकट की है कि मेरी आत्म को जगाओ। 1-8 दिन, आगे तो 2 महीने आता रहे ना, कुछ नहीं तुझे प्राप्त हुआ। अब 1-8 दिन इस भाव से आ, और वो भी 1 पहर तू आके चर्चा सुन। बस सवाल किया है कि आप ध्यान देना। एक सवाल किया कि जी आप इमाम मेहंदी साहब हैं, तो मैं आज इसी भाव से कब्रिस्तान में गया था। वहां मेरी माँ की भी कब्र थी, मामा की भी। मैं वहां मत्था फोड़ता रहा, माँ उठ, इमाम मेहंदी साहब आ गए। ओ मामा तू ही उठ जा। तो सारे मुर्दे ज्यों के त्यों पड़े हैं, कोई भी कब्र से नहीं। और लिखा है कि जब इमाम मेहंदी आएंगे तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे,
सूरज पूर्व की बजाय, ईस्ट की बजाय वेस्ट से होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए वो सूरज अंधेरा रखेगा। अब क्या मुसलमान काजी इसका मायना खोल ले? और तीसरा क्या होगा, दाबतुल अर्ज, दुनिया में ऐसा जानवर पैदा हो जाएगा, इंसान कोई नहीं रहेगा, सब जानवर ही। ये मोहम्मद साहब ने कहा था। अब इन मुसलमानों से पूछो कि क्या अल्लाह ताला जानवरों के लिए है? पर बुद्धि नहीं, क्यों? बकरा, अंडे, मांस, मीट सब चलाना है, बुद्धि का सत्यानाश। वो क्या इन बातों को समझेंगे? चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिनकी अकल का ही दिवाला पिट गया, वो इन ब्रह्म ज्ञान को कैसे समझ सकता है? और तीसरी बात क्या कि आजूज और माजूज, नो नबी आदि नैन के दो पोते हैं, वो दुनिया को खा खा के खत्म करेंगे। और एक अष्ट धात की दीवार जो सिकंदर ने बनाई है, उसको सुबह से वो ढाने लगेंगे, शाम तक ढाते ढाते कागज की तरह वो पतली रह जाएगी। फिर दूसरे दिन कहने लगे यार अब तो क्या एक हथौड़ा मारेंगे, कल टूट जाएगी। तो रात को जब सोएंगे तो दीवार भी ज्यों की त्यों हो जाया करेगी। और पांचवा क्या कि मोहम्मद साहब उनके साथ होंगे। छठा क्या कि खुदावन ताला आखिरुल ज़मा इमाम महदी बन के आएंगे। और सातवां ईसा रूह अल्लाह उनके साथ। अब पहले वो दाबतुल जानवर समझ लो, फिर सारी बातें आज समझाता हूँ, क्योंकि आगे भी एक दो बार आया तो इसका विस्तार बीच में रह गया और आइंदा फिर आना है छत्रसाल जी के दरबार में। आइए, मोहम्मद साहब से पहले इस दुनिया में 1,20,000 पैगंबर मुसलमानों में आए। हिंदुओं के अंदर भी 33 करोड़ देवी देवता समय समय पर अवतरित होते रहते हैं। ईसाइयों के अंदर भी पैगंबर आए, ईसा, मूसा, दाऊद, अंजीर, जंबूर, तुरेत लाए। सिखों के भी अंदर 10 गुरु आए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने खुदा से मुलाकात की है या मैंने उनकी सूरत और परमधाम देखा है। पहला मोहम्मद। अब कितनी घुंडी बसा के रख दी ताकि हिंदू कभी मोहम्मद पर विश्वास लाए। पहले उस ताले को खोला कि ओ सुंदर साथ, यदि तो तुम हिंदू बने रहोगे तो यहीं अटके रहोगे। परम धाम से ना हिंदू आए हैं ना मुसलमान आए। अब आत्म के रूप से देखो तो वो कहते हैं बताओ परम धाम में तुम थे, श्यामा जी थे, अक्षर ब्रह्म था और मैं था, और तीनों पर मैंने फरामोशी का पर्दा, अक्षर ब्रह्म की भी सुरता इधर, श्यामा जी की भी इधर और सखियों की भी सुरता इधर। तो संदेशा भेजना था, कौन लाता? सोचो, अब परम धाम से संदेशा भेजना है, उस पैगाम को लेके कौन आए? चौथा तो कोई है नहीं। तब राज्य राय ने स्वयं ही पैगंबर का रूप धारण किया, अरब में मुस्तफा बेग के तन में अपनी शक्ति बिठाई। लोगों ने तो तन को देखना है ना, नाम को देखना है, इसलिए मोहम्मद को आज कोई पहचान नहीं सका। अब कोई सनद ग्रंथ पढ़े तो पता चले, खुलासा पढ़े तो पता चले। हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, देखो अरवाहें अर्श की जिन जाना तुम। ओ परमधाम क्या तो ना मुझे रसूल कहना, मैं खुद आया था तुम्हारा संदेशा देने के लिए। अगर कुरान में सारी बातें मैंने लिखवाता तो आज स्वामी जी को कोई भी पूर्ण ब्रह्म ना कहता।
हिंदुओं का देवी देवता में से कहते भाई ये भी एक और परमात्मा देवता है। इस वास्ते अब ध्यान दो, सूर्य निकल रहा है कहां से? मुसलमानों के घर से। मोहम्मद साहब किस तन में आए? अरे यार कोई कठिन बात है जो मुंह नहीं हिलता। जो ऐसा पैगाम लाकर जिस तन में आए वो तन कौन सा था? मुसलमान का। ठीक है, अब वो परम धाम के ज्ञान का सूर्य कहां से निकला? मुसलमानों के घर से। तो पूर्व की दिशा कौन सी हो गई? मुसलमानों की। और पश्चिम की दिशा कौन सी हो गई? हिंदुओं की। पहले से लिख दिया कि अब जब सूरज उगा होगा ना, अब मुसलमान क्या समझें? अब मैं जब दोबारा आऊंगा तो पूर्व से नहीं निकलूंगा, पश्चिम से निकलूंगा, अर्थात हिंदुओं के तन में आऊंगा। ये है पूर्व से पश्चिम। लेकिन है मुसलमानों, क्या होगा? तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा, क्योंकि तुम मेरा तन हिंदुओं का देख करके मेरे पर विश्वास लाओगे नहीं, इसलिए तुम्हारे लिए अंधेरा रहेगा। स्वामी जी ने आके ये सारे अर्थ और हो गया। अब सूर्य कहां से निकला हुआ है? पश्चिम से। अरे बाबा इस सूर्य से क्या मतलब है? तब ब्रह्मा विष्णु महेश का सूरज है। और क्या होगा? ध्यान दो, कब्रों से। तो इसलिए वो लोग अंग्रेज भी, क्योंकि जो बाइबल कहते वही कुरान में बातें लिखी, यही 7 निशान क़यामत के उसमें भी लिखे। जॉन्स बाइबल चैप्टर नंबर 10 से 16 तक पढ़ो, ये सारे शन से मिट जाएंगे। पर पढ़े कौन? मौत तो इस बात की न पड़ेगा कौन बैठ के, इसलिए शंसों की गांठें जो कि तुम पड़ी रहती। अब उन्हें ये सवाल किया था, पहले वो सारे समझो फिर कब्रों से मुर्दे बाद में, क्योंकि उसने खास क्वेश्चन ये किया। तीसरा आजूज और माजूज, नूह नबी के पोते। उन्होंने कहा भाई इतना बड़ा पैगंबर अर्थात आदि नैन जो संसार का मालिक है, क्या उसके पोते इतने जालिम होंगे कि वो दुनिया को मार मार के खाएं? सोचने की बात है। कहते भाई पोते क्या हैं? ये दिन और किसने बनाए? उसके बेटे ने। बेटे का बेटा ही तो पोता होता है। तो बेटा कौन है? हाँ, आदि नैन का बेटे 3 नहीं हुए? वो तुम्हारे बेटे हो तो याद रहे ना, ये 36 बार प्रसंग बताया आदि नैन की नाभि कमल से 3 बेटे पैदा हुए। ब्रह्मा विष्णु, ये ब्रह्मा के बेटे हैं। और ये अष्टधात की दीवार जो सिकंदर ने बड़ी शक्तिशाली ने बनाई थी, उसको सुबह से लेकर शाम तक हथौड़ों से तोड़ते रहते हैं। वो अष्टधात की दीवार क्या है? ये दीवारें तन हमारे, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुण से ये दीवार बनी। सुबह से लेके इंसान मेहनत में लगता है और शाम तक थक के चूर हो जाता है, कागज जैसा। कहते यार छोड़ा तो थक गए, कल काम करेंगे। अब रात को जब सो जाता है, सवेरे उठता है, फ्रेश होता है, तो दीवार ज्यों की चल यार आज अब डट के काम करते हैं। और आखिर करते करते दीवार चाट के गिरा देता है, ये खा रहे, आदमी मर जाता है। अब समझ लगी ये। अब आगे चलिए, कब्रों से मुर्दों का उठना। बाकी क्या है, मोहम्मद साहब साथ होंगे, वो मेरते में बोलो साथ आ गए। ईसा अल्लाह और अल्लाह ताला पहले देवचंद जी के तन को छोड़कर राज्य और श्यामा जी उनके तन में प्रवेश कर बैठे, सब शक्तियां इकट्ठी हुई। अब कब्रों से मुर्दे का उठने का मतलब क्या था? वो मिट्टी की कब्रें, दिल्ली के अंदर भी हजारों कब्रस्तानों को हमारी गवर्नमेंट ने बुलडोजरों से गिनाकर नई बस्तियां भी खड़ी कर दी, नई कॉलोनियां बसी हुई। मिट्टी में से मिट्टी ना कभी उठी है ना 10-15 साल के बाद। ठीक है, हिंदू उसी वक्त हड्डियों को जला लो के अपने ठिकाने गंगा या जहां जिसका विश्वास है कर देता है, और वो कब्रें की हड्डियां भी 10-15 साल में कीड़े खा जाते हैं, मिट्टी हो जाती है।
तो स्वामी जी ने कहा, जान मोहम्मद, ये वजूद कब्र है, ये वजूद कब्र है, इसमें जीव मुर्दा आके भूला पड़ा है, उसको पता ही नहीं मैं कौन, कहां से आया हूं, और मरने के बाद मैंने, ये है कब्र में मुर्दे का सोना। जब पार ब्रह्मक्षाती श्री प्राणनाथ जी अपनी परम धाम की वानिका का छींटा देंगे तो कौन जीव है जो अपना भला नहीं चाहेगा कि ओहो मैं भी भव से, और उठ के खड़ा हो जाएगा। ये है भाई कब्रों से मुर्दा का उठना। कब मुर्दे क्यों कर उठेंगे? ये उसने सवाल किया था। वक़्त रोए क़यामत के दिन फिर क्या लीला होगी? दिया जवाब श्री जी से। तब श्री जी साहब जी ने क्या उत्तर दिया? कार्ड दिखाया भी फिरकान, कुरान का पारा खोल करके बताया कि इसको पढ़, तूने करी किन वास्ते? आप ध्यान के साथ कि ये बता, ये दुनिया किसके वास्ते बनाई थी? परम धाम की आत्माएं और अक्षर सब यूं बैठे जैसे को मरा पड़ा। ये पता नहीं चला ये दुनिया किस वास्ते बनी? अरे दो ही तो कारण बने थे, एक आत्माएं और एक अक्षर। 2 दिन के बाद हाँ इंदा की उत्तर दी गुम। भाई दुनिया किस लिए बनी? कुरान में लिखा हुआ है कि इलाह ने और रूहों ने ये खेल मांगा, रूहें उतरी। इन दो के कारण से संसार बना। सो कर दई पहचान, सो पहचान करवा दी इश्क रबत के वास्ते। सुन लो अब, रूहों के इश्क रबत के कारण से उतर आए मोमिन। ये आत्माएं तब आई हैं, वरना करोड़ों बार दुनिया मेरे साथियों बनी और बन के मिट गई। एक बार भी आत्माओं का आना हुआ नहीं। जब आत्माएं नहीं आई तो पार ब्रह्म किन के लिए? इसलिए आत्माओं के उतरने के कारण से राज्य मराय को अक्षातीत पी को भी आना पड़ा। नूर जलाले मांगिया। अब आ जाओ वही बात। नूर जलाल कौन है? अक्षर ब्रह्म ने मांगा कि ए मेरे खुदावन ताला, ए मेरे धाम के धनीशी जी साहब, आप परम धाम में अपनी आत्माओं के साथ रंग माहौल के अंदर कौन सी प्रेम की लीला करते हो, और वो आत्माएं आपके साथ कौन सी लीला करते हो? अब जब उतर ही रहे हो तो मुझे भी वो दिखाना। देखो इश्क रूहन, मैं रूहों का इश्क देखना चाहता हूँ। इस वास्ते दिखाया, इस वास्ते ये खेल दिखाया और हुक्म दे के बनवाया। 2 तकरार 2 बेर, 2 बार 2 लीला हो चुकी है, पहली ब्रज में और दूसरी रास में। प्रात को तीसरा। इच्छा पूरी ना होने के कारण इस तीसरे किस्से का नाम ही जागनी का ब्रह्मांड, फजर का दिन कहा है। रचा इंड जो फेर, ये इंड नई दुनिया बनी जिसमें अब बैठे हो। रास लीला खेल के, रास की लीला करने के बाद आए बड़े अरब शाम, आए बड़े अरब शाम। कृष्ण को अक्षरातीत कह सकते हैं, हम मोहम्मद को क्यों नहीं कहते भाई? रास लीला खेल के आए प्रारभ श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम, वो लीला करके पोशाक बदली। पर जुनून में हिंदू पना जिनके घुसा है, अरे वो ब्रह्म ज्ञान को समझ नहीं सकते चाहे कोट जन्म ले ले। इन वजूदों से बाहर जो है आत्म तत्व का ज्ञान, इससे परे। जब तक इनके खानदान, लोकलाज, मर्यादा, धर्म, कर्म में फंसे रहोगे, एक छींटा भी तुम्हें लगने वाला नहीं है। 100 कागज कलाम अल्लाह का। इस वास्ते वहां आकर, वहां क्यों आना पड़ा? क्योंकि हिंदुओं के ग्रंथों में भविष्य की सारी बातें लिखी थी और उधर अंजील जंबूर तोरेत में कुछ भी लिखा था नहीं। तो अब कौन पैगंबर? जहां अक्षर नहीं जा सकता तो पैगंबरों की क्या ताकत है कि वो आगे चले जाएं? कौन आता?
इसलिए राज जी को खुद अपनी शक्ति अक्षर की आत्म पर बिठाकर जो ब्रिज और रास की लीला कर रही थी उसी को हुक्म दिया और वो अरब में आकर मुस्तफा बेग के तन में बैठा ले आया मोहम्मद अलैहिस्सलाम और उसको अब पदवी खिताब दिया है मुस्तफा बेग को। महामद बड़ी मस्ती बड़ी अकल के मालिक उनको जो है लाके सारा क्या कुरान में कहा करी सरद 10वीं 11वीं। और जब उसने कहा दुनिया वालों मैं अल्लाह ताला से मिल के आया और अल्लाह की सौं खा के कहता हूं। दुनिया ने क्या समझा रसूल कसम खा रहा है। कसम खा कौन रहा था? खुद राजी महाराज जी अपनी कसम उठाए चले जा रहे हैं कि मैं खुदा से मिल के आया हूं और खुदा ने मेरे से वायदा किया है वो कल आएगा। अब उनके 4 दोस्त थे मोहम्मद साहब के जो 24 घंटे हाजिर रहते थे, अली अबू बकर वगैरह। ये दूसरे दिन सूर्य निकला तो आ गए। कहते हैं हुजूर आपने कहा था कल अल्लाह ताला आएगा तो फिर बताओ अल्लाह ताला कहाँ है? कह लगे भाई ये मेकाइल के दिन है ब्रह्मा के। हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो कुरान में क्या लिखा है? मेकाइल अजाजील अजराइल, तो ये उनके दिन। और फिर खुदा का दिन कौन सा है? कहते तुम्हारे साल 1000 खुदा का एक दिन, तुम्हारे साल 100 और खुदा की रात 11वीं सदी में अल्लाह आएगा। हम आवेंगे फिर मैं भी उनके साथ आऊंगा। जो रूहें थी ब्रिजरास में, जो ब्रिजरास के अंदर आत्माएं रूहें थी सो में दूजी बेर वो फिर दुनिया में आके तन धारण करेंगी। तब काजी होए के तब खुद खुदा काजी होकर दुनिया का इंसाफ करके इन सब को भी भवसागर से पार करे। क्यों? अब इसको पढ़ के सुन के हम सोच सकते हैं अरे यार हम तो इतने पापी हैं। नहीं, हम नहीं हो सकते। पापी शरीर है कि अंदर भी जो बैठा वो भी पापी होगी। हमने शरीर से ही सब कुछ समझा। शरीर तो है ही पापों का गुथला। फिर सड़े से सड़ा लोहा पड़ा है मानो सदियों से, और पारस आ जाए और उससे रगड़ दिया जाए तो सोना हो जाएगा। तो हम सड़े से सड़े जीव यदि राज्य राय के चरणों से संबंध जोड़ ले तो भव से पार उनके लिए करना क्या मुश्किल है। दुनिया का इंसाफ अपने उस दया दृष्टि से सबको भव से पार करेंगे। इसको कहते हैं हशर का दिन, इंसाफ का दिन, फैसले का दिन। इसी को कहा है हिसाब लेने हक, सबका हिसाब अवश्य लेंगे। सिफायत जो मोमन की, अब जो मोमनों की सिफत है, सिफायत है, करे मोहम्मद गुजरात खुद आके खुद जो है मोमनों की तारीफ करके सबको बताएंगे। जाओ रे अंधे दुनिया वालों, मैंने अपने मोमनों को तुम्हारे पास भेजा था, तुम इनके वजूद को ही देख करके गुण अवगुण लेते रहे और ये हर वक्त मेरे स्वरूप की पहचान करवाते थे, तुम ना समझ पाए। अकले भाई लोक में, अब ध्यान देना, अकलें भाई लोक में क्या? गुम। लगाओ जोर, जागृत बुद्धि की चाबी लगाओ। बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े गुरु, ये है अकलें। नहीं समझाई भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नयन तीर्थंकर देवी देवता ये सब कौन है? ज्ञान के देने वाले। तो ज्ञान के देने वाला कौन है? अकलें दुनिया में बड़ी हुई सब होवे एक दिन, सब एक दिन में आ जाएंगे। जो आज जुदा जुदा मेरी गति मेरा धर्म ये बना के सत्यानाश दुनिया का भी करे बैठे हैं। हाथियों के बड़े बड़े खड़ेयान गिरेंगे। ये हाथी हैं, इनकी खोपड़ियां काट दी जाएंगी। अहंकार टूट जाएगा, अभिमान टूट जाएगा। मैं वेदांताचारी में परंतु टूटू, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अहंकार मिट्टी के सबको एक रस कर दिया जाएगा। 14 तबक्कों में और 14 लोगों के अंदर सब ले आवे यकीन, सब यकीन लेकर के आएंगे कि आप ईश्वरी जी साहेब प्राणनाथ जी हैं। अक्षर अक्षरातीत बिन, ध्यान के साथ कहाँ होना है? ये योग माया के ब्रह्मांड में।
जहां पर ना ब्रह्मा होगा, ना विष्णु होगा, ना महेश होगा, ना गणेश, ना दिनेश, ना कुछ भी होगा। एक अक्षर और अक्षरातीत के बिना योग माया के ब्रह्मांड में रह न कोई और कोई रहेगा नहीं। नूर और नूर तजल्ला, इसी को कुरान में नूर और नूर तजल्ला भी कहा है। जहरों में सब ठोर, तब सबको अक्षर और अक्षरातीत का पता चल जाएगा। आज तो लिखा है ना, कूटस्थो अक्षरायतते, फिर उत्तमा पर सत्व अन्य, पर पता किसी को है। सबको जाहिर हो जाएगा ये अक्षर ब्रह्म है, जिसके हुक्म से करोड़ों बार दुनिया बनती और मिटती है, और ये पूर्ण ब्रह्मक्षातीत सच्चिदानंद है। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, अब ध्यान से, जब नूर उड़ेगी, नूर जलाल अक्षर ब्रह्म की, अभी वो नींद में है, उठ बैठे अक्षर, अक्षर उठ के बैठेगा, तब धाम को याद करे, तब परिक्रमा में सागर श्रृंगार सवाणी आ गई ना, इसको याद करेगा। चित चुभे यो कर, उसके चित्त में जब ये बात चुभेगी तो कहेगा राज्य महाराज, जैसे आपने ब्रिज और रास को अखंड किया था, इस ब्रह्मांड को भी अखंड कर दो, ताकि मैं वाणी सुन सकूं और पढ़ सकूं। मोमन मिलावे को, और मोमनों के मिलावा जहां जहां है, दिल्ली मंदिर को याद करेगा, पनाजी को याद करेगा, जहां जहां राज्य महाराज की चर्चा मंदिरों में मिलावे को, जहां मोमिन बैठ के परम धाम की बातें करते थे, उनको याद करेगा। जाबे करे याद, जावे याद करेगा, तब आठों भीष्म की, तब आठों भीष्म उठ के खड़ी हो जाएंगी। उठ बैठी बुनियाद, उठ के खड़ा कर देंगे राजीव महाराज, ले भैया, जो ईमान ले आए के, आत्माएं तो जाएंगी परम धाम, और जीव हमारे कौन भाव से पार होगा। सुंदर साथ भूले बैठे, सौरव ब्रह्मांड खंड हो जाएगा ब्रह्मांड पर लेकर के। किनको उठाया जाएगा? जो स्वामी जी पर यकीन लेकर के मरेगा। जो बिना यकीन के मरेगा उसको किसी ने कायम नहीं करना, ये भी गलतफहमी ने निकाल लो। जो ईमान ले आए के, जो ईमान लाकर स्वामी जी के स्वरूप की पहचान करके सन्मंद चरणों से जोड़कर सोवे बीच कब्र में सोएगा, शरीर छोड़ेगा, सो चुभे नूर के चित्त में, वो अक्षर के चित्त में चुभेगा, भूले नहीं क्यों कर, वो भूलेगा नहीं। जो उठेंगे मुर्दे, ज्ञान के साथ अक्षर ब्रह्म देख रहा है कि किस किस ने शिव जी के साहब का तारतम लेके उनसे संबंध जोड़ा है, वो उनके चित्त में चुभेगा, उठ के खड़े हो जाएंगे। ये जीव केवल उठेंगे, बाकी उठने वाले नहीं है। कृष्ण कहने वाले कब्रों से क़यामत, एक कब्रों से, वाणी कह रहे भी, मैं नहीं कह रहा, मेरे तरफ देखो, वाणी सुन। इस तरह से वो मुर्दे कब्रों से उठ के अखंड होने हैं। तीन समय की रामत, अब उस समय की जो रामत है, दर्शन है, करी मोहम्मद इत्ता, अब स्वामी जी कहते हैं वे मैंने वो यहाँ आके की है। ए दरवाजा खोलते, ए दरवाजा खोलते साथ ही जोश आया जोर, अब जान मोहम्मद को जोश आ गया, समझ गया, सारी बात को पहचान गया। तब दजाल कांपिया, अब जोश क्या आया, चरणों पे गिर पड़ा और तारतम ले लिया। अब वो मुसलमान जो पठान थे, उन्होंने कहा हो गया बेड़ा गर्क। जब हमारा उस्ताद ही वैरागी, अरे भाई वो तो वैरागी बाबा ही कहते थे, चरणों में चला गया, हमारा क्या बनेगा अब। और ये बात हम औरंगजेब को लिख के भेजेंगे। और पहले कहते नहीं यार, आज रात को आए ना, इसके घर लड़ने चलो, फिर भी नहीं रुकेगा तो इसको मार दो। जो मुसलमानों का काम होता है। करने लगा शोर, बड़ा शोर शराबा किया, ले आया दिन तीसरे, तब कुछ भी परवाह नहीं करता जान मोहम्मद। अब चर्चा सुन रहा है अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत और मूल मिलावा, कहाँ रूहों ने बैठ करके खेल मांगा, और क्या बात है। बस ऐसी दिल में, दिल निर्मल हो गया था ना, ऐसी चोट लगी कि तीसरे दिन ही अनुभव हो गया कि मूल मिलावा क्या है, सिंहासन क्या है, और कैसे रूहें उनके चरणों में बैठी हैं। जान मोहम्मद ईमान, जान मोहम्मद ईमान ले आया, हकीकत मार्फत की, हकीकत और मार्फत की हो गई पहचान, पहचान हो गई सारी। आवत जान मोहम्मद, अब
अब जान मोहम्मद, यकीन लाने का मतलब तारतम लेके चरणों पे अर्पण हो गया। और अव्वल खान जान मोहम्मद आ गया, अव्वल खान आ गया और महीन खान ने भी तारतम ले लिया। बैठे चर्चा में निदान। अब वो तीनों आखिर रोज चर्चा में बैठते हैं, सुंदर साथ हो गए तो। और मुसलमान आवी, और भी मुसलमान कई आने लगे। सब चर्चा सुनने, सब चर्चा सुनने के वास्ते आते हैं। तब जान मोहम्मद को जोश आवे इन समय। अब जब चर्चा सुनता है, आत्म भक्ति है, जोश आ जाता है, धाड़ गिर जाता है, सिराय पकड़े इनको। तब इनको पकड़ते हैं। जान मोहम्मद, ऐसा करने से एक शो बनता है, नहीं, काबू रखा कर अपने को। जोश आए तो पी जाना चाहिए। सिर पर धरे हाथ, सिर पे हाथ रखते हैं, दिलासा बड़ी करे। अब वो क्या चाहता है कि मेरा शरीर छोड़ता क्यों नहीं और मैं मूल मिलावे में जाता क्यों नहीं। तू है हमारा साथ, कहने घबरा क्यों रहे हैं? तू है हमारा परम धाम की तू आत्म है। मिलके आए हैं और मिलके ही जाना होगा। फिर सावधान होवी, फिर कुछ सावधान होता है। जब सुने नाम लाहूत, जब सुने नाम, कईयों को लाहूत का पता नहीं होगा। अब इसको कहते हैं मृतलोक, ठीक है। कुरान में इसको कहते हैं नासूत, प्रलय होने वाला। उसके बाद है मलकूत, जिसको कहते हैं वैकुंठ। जरा ध्यान रखना, कोई ऐसी कठिन बातें नहीं। उसके बाद है योग माया का विरमान, जहां अखंड होना है, तो उसको क्या कहा है कुरान में? जबरूत। और उसके बाद है परम धाम, उसको कहते हैं लाहूत। इसके आगे है मूल मिलावा, जिसको कुरान में कहा है हाहूत। नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत और जब लाहूत की बात परमधाम की सुनता है, तब फिर गिरे जोश में। फिर जोश आता है और धाड़ गिर जाता है कि मेरे कम वक्त वजूद तू खड़ा क्यों है। याद करे क़यामत, और फिर क़यामत को याद करता है। जो चर्चा रात को होवी, इस तरह रात को चर्चा होती है। जब रही पिछली घड़ी 4, पिछली रात जब 4 घड़ी 1.5 घंटा बाकी रहता है, 4:30 बजे तक स्वामी जी बैठ के चर्चा सुनाते हैं। तब साथ की विदा होए, तब साथ विदा होता है। फिर करें विचार, फिर विचार करते हैं। तब सिर आगे रोके, तब रात का खाना सवेरे 4:30। स्वामी जी तब उठ करके भोजन आरोगते हैं। हिंडोले खाट को रहता है, और हिंडोले खाड़ में विश्राम करते हैं। पीछे साथी इन समय, पास सब सुंदर साथ इन समय। रास की रामते गावत, ये नहीं कि सुंदर साथ हो जाता है तो भजन के अंतर और रामते शुरू हो जाती हैं। जो करते भोर होवी, इस तरह से प्रातः हो जाता है। लीला भाई मास 4 महीने तक औरंगाबाद में ये लीला होती रही। नित्याने ओछम कीर्तन, अब नित्याने जैसे जैसे वहाँ के लोगों को पहचान होने लगी तो नित्य रसोइयाँ, उत्सव, कीर्तन होता है। हुआ साथी अंतरार, और सुंदर साथ को भी वाणी सुनकर मन में शांति होती है और सब भ्रांति क्षण से मिट जाते हैं। पठान फतेह मोहम्मद, अब जो चौथा रह गया ना अभी, पठान फतेह मोहम्मद, ए बात सुनी कान। उसने जब ये सुना कि अव्वल खां भी चला गया, महीन खां भी चला गया, चलो कोई बात नहीं। सबसे गजब की बात तो क्या है, जान मोहम्मद जो सबको तालीम देने वाला उस्ताद है वो भी चला गया है। अगर ये बात औरंगजेब को कहीं पता चल गई तो मैं औरंगाबाद का मेंबर, दिल्ली के पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, मेरी बुलवाई होगी। कहा जान मोहम्मद को, तब उसने फतेह मोहम्मद ने आकर जान मोहम्मद से कहा, कर दे बैरागी की पहचान। भाई तू सबका उस्ताद है, हम लोगों ने भी तेरे से कुरान की तालीम ली है, तू ये बता मुझे कुरान से कि तू इसको अल्लाह ताला कैसे मानता है, मेरे भी तो संशय दूर कर। 40 हदीसें लिख दे। अब ध्यान देना कि ये 40 हदीसें जो मोहम्मद साहब ने दी थी, अगर तेरे स्वामी जी इन 40 का मायना करके खोल देंगे तो मैं भी उनको अल्लाह ताला
मान लूंगा जो इनके करे मायने, अगर वो इनके मायने करें तो तहकीक जानियो, तो मैं भी तहकीक मान लूंगा। क्या होवे खावत जमाने, क्या यही जमाने के खामंद आखिरुल जमा इमामंदी हैं? ले आया हदीस से जान मोहम्मद, जान के लगे चल चल मैं अभी चल तू। वो 40 हदीसें लेके जान मोहम्मद फतेहुल्ले को लेके आ गया। कई आगे श्री जी साहब, ध्यान देना जरा समझने की बातें कि स्वामी जी ये चौथा फतेहुल्ला जो राजा भाव सिंह का सबसे बड़ा मुख्य वजीर है और ये चाहता है कि आप 40 हदीसों के मायने खोलकर इसको समझा दें। तू ही कर इनके मायने, स्वामी जी कहते मैं क्या करूं भाई, तू कर। तेरे पास भी तारतम है और मेरे पास भी तारतम है। मेरे पास कोई जंतर मंतर और तो है नहीं। क्या ऐसा प्रसंग और भी कभी कहीं आया था? सो जाओ सो जाओ, सारी उम्र भर ढोलकियां बजाते रह जाइए। सूरत के अंदर मोहनलाल दलाल और गुसाई जी का जो चेला था 40 प्रश्नों का उत्तर उनसे दिलवाया था। अब उसी तरह से ये प्रसंग आता है। स्वामी जी कहते हैं क्यों भाई, या तो तुझे परमधाम की पहचान नहीं, अक्षर की पहचान नहीं, लीला की पहचान नहीं, तारतम तेरे पास भी तारतम मेरे पास भी, तू कर। वो कहते हजूर मैं, हाँ तू करेगा, फिर आपके हुक्म के बिना तो मैं नहीं कर सकता। उस पगे लगे कहने लगे अच्छा जा, अल्लाह ताला के हुक्म से मैंने खोला। भाई इतना ही वो पिया करते थे। उनका कहना ही हुक्म की शक्ति उसके अंदर प्रवेश करती है। और जिस हदीसों को पढ़कर जान मोहम्मद जानता नहीं था, एक तारतम की शक्ति से एक एक हदीस के मायने खोल करके उसको बता दिया। किल्ली रूह अल्लाह की पावे जब, स्वामी जी कहते हैं किल्ली रूह अल्लाह की अर्थात तारतम ज्ञान जब तेरे पास है, फिर क्या बात है? जब इनने तलब करी, जब इसने तलब करी जी आप हुक्म करो तभी तो काम बनेगा। किल्ली अल्लाह कलाम, तब फिर कुरान के मायने खुलने लगे। तब जान मोहम्मद को, तब जान मोहम्मद को भाई पहचान इस्लाम। अब पहचान हुई कि निजानंद संप्रदाय क्या है और वाकई स्वामी जी किसका स्वरूप है और तारतम की क्या शक्ति है। तब सब खुल गई, सब खुल गई। आज दिन तक कई लोगों ने तारतम को मंत्र बना करके माला रखी, इसलिए उनको शक्ति मिली नहीं। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें है तारतम में कई। उस रूप से देखो तो फिर मूल स्वरूप के चित्त की सारी शक्ति आएगी कि नहीं है। उसको समझ करके हम उनके चरणों से संबंध जोड़े तभी तो शक्ति भी आएगी। हकीकत मार्फत द्वारा। कई कहते हैं तारतम लेने की अब दूसरे की क्या जरूरत है, अब हम मुख से तो तारतम ही पढ़ रहे हैं ना। तो भाई एक लड़की की शादी हो है तो पंडित मंत्र पढ़ता है ना, बाकी लड़कियां सब मंत्र याद कर लेना, शादी करवाने की जरूरत ही नहीं, शादी अपने आप ऑटोमेटिक हो गई। नहीं समझ आई? भाई पंडित मंत्र पढ़ता है शादी हो जाती है और वो मंत्र हमें सब याद है, बस शादी हो गई। आज एक बड़े महान सुंदर साथ कह रहे थे, आज ये हमारे मुख से अब कृष्ण जी निकल ही नहीं सकता, बिल्कुल पूरा याद है निनाम सिंह जी साहब जी, कुछ नहीं, धोखा देता अपने आप में। विधिवत चरणों में बैठ के संबंध जोड़ना और उनके चरणों पे अर्पण होना, वो कुछ और बात होती है। नजर भाई बक्का मिने, बस फतेहुल्लाह की भी बात जैसे अर्थ बताता गया उसकी भी आंखें खुल गई। किया दीदार परवरदिगार, किया दीदार परवर दिगार। जान मोहम्मद की भी सुल्तान राज्य के चरणों में पहुंची। तब गया फतेह मोहम्मद पे, अब क्या लगे अब होगी ना बात खत्म, स्वीकार कर लिया। अब बाहर आके पकड़ा, बोल भी फतेह मोहम्मद आप तेरे बस की क्या बात है। और कुरान में क्या लिखा है? तरबियत फी लेल तूल महराज। जो मोहम्मद साहब ने कहा था मैंने अल्लाह ताला की किशोर अमृत सूरत को देखा, ये हदीसों में लिखा हुआ है। अब वो खोल के सारे बात बताए। अब जान मोहम्मद कहता बोल, यही लिखा था कि जो इसके मायने करके
खुदा की गवाही खुदा ही देवे, बयां करे खुद और हुक्म वह हमें नहीं पता राज्य। ये जो सारी बातें हदीसों में लिखी थी वो सब जाहिर हो गई। एक पूछा तुम्हें सवाल, अब एक सवाल पूछते हैं जो इनका दे जवाब, कि तू इनका जवाब दे। होवे तेरा मुझ पर भाल, तेरा बड़ा भाल कृपा होगी खुदाए की सूरत का, खुदा की सूरत का, मुझे दे उत्तर, तो मुझे उत्तर दे। ये क्या लिखा, क्या गलत है? ये फरमाया फरमान हदीसों, कुरान और हदीसों में लिखा हुआ है। कर मेरी जमा खाता, मेरी तू तसल्ली करा, या क्या कुरान और हदीसें ही गलत हैं? रूए तरबी फेल लेल तुल मेराज, रूए तरबियत फी लेल तूल मेराज। मेराज कहते हैं दर्शन की रात को मैंने अल्लाह ताला की किशोर सूरत को देखा। एक कलाम बरहक, अब फतेहुल्लाह कहता भाई ये बात तो बरहक है, मैं कुरान को तो झूठा कह नहीं सकता। आज पता चल गया कि अल्लाह ताला की सूरत जो है किशोर है, अमरद है। के दिल तुम्हारे शक है, कहने लगे नहीं तेरे दिल में कुरान और हदीसों पर शक है, तो वो भी बता दे। दो जवाब माफक, दे जवाब जरा अपनी अकल के माफक दे। तब फतेह मोहम्मद का, हम ने क्या कहा? इनमें ना कछु शक, कहने बाबा मैं आगे कह चुका, इसमें कोई भी शक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह ताला की सूरत अल्लाह ताला ही बता सकता है। स्वामी जी बिल्कुल आखिरुल ज़मा इमामें दी हैं, पर बात ये है जब तक औरंगजेब नहीं मानेगा, नहीं समझे, और जाहिर नहीं करेगा, तब तक मैंने मान तो लिया पर मैं जाहिर कर सकता नहीं। अब जान मोहम्मद क्या कहता सुनिए। जहर कर हम ना सके, जाहिर हम नहीं कर सकते, सरा जहर प्रस्त बुजरंगा, क्योंकि शरा इतनी जहर प्रस्त है, औरंगजेब गर्दन काट डालेगा, सो हमको मारा तो वो हमें मार डालेगा। तीन वास्ते कहो ना जाए, इस वक्त भाई हम जाहिर नहीं कर सकते। हदीसों बे मैंने, हदीसों के मैंने खुल गए, कुरान के मैंने खुल गए कि प्राण नाजी ही अल्लाह ताला हैं। अब तुम्हारा क्या बसाए, तब कहते हैं जान मोहम्मद फिर तेरे बस की बात का तू करता फिरता है। तब फतेह मोहम्मद फिर का, तब फतेह मोहम्मद ने फिर क्या कहा? जो लो बादशाह ना आवे दीदी, भाई जब तक औरंगजेब स्वामी जी के चरणों में नहीं आता, निजानंद संप्रदाय में नहीं आता, तो लो आगा हम क्यों करें, हम आगे होके इस बात को जाहिर नहीं कर सकते। पहले क्यों ले आवे, पहले हम किस तरह से यकीन लाएं? तब जान मोहम्मद का, तब जान मोहम्मद ने क्या कहा? तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान, कि तेरा यकीन अल्लाह पे नहीं है, तेरा यकीन तो एक बंदे इंसान पर है। क्या औरंगजेब खुदा से बड़ा है? तू जरा अकल से बात कर। ऐसा तुम क्यों कहो, ऐसा क्यों कहते हो? जब देखो हक पहचान, जब तुमने हक की पहचान कर ली, संशय सारे मिटा लिए, फिर खुदा पे विश्वास करना चाहिए या किसी अगवे महाराज या राजा के ऊपर चलना चाहिए? एक खटपट भई आपस में खटपटी हो गई, तब इन्हें छोड़ दिए पठान। अब जान मोहम्मद ने कसम खाई ये पठान सारे काफर हैं, अब इनकी शक्ल नहीं देखूंगा। यारो कुरान और हदीसों पर भी जिनका यकीन नहीं है वही काफर। कुरान में कहा है जिनको अल्लाह ताला की वाणी पे यकीन नहीं है वे तुम मने करो जान मोहम्मद। तब फतेहुल्लाह ने जाके मुसलमानों को कहा रे बाबा मर जाएंगे सारे के सारे, ये जान मोहम्मद को रोको, वैरागी के पास ना जाए, उत जावे नहीं निदान, वहाँ नहीं जाए। मिल पठानों मने किया, अब फतेहुल्लाह ने कह दिया, सबसे बड़ा वजीर था, तो सारे पठानों ने मिलकर रात को जान मोहम्मद के घर गए और मना किया। जान मोहम्मद को सबने मिलकर के, तू क्यों वैरागी के कदमों, अरे बाबा तू क्यों वैरागी के कदमों में जाता, तेरी अकल को क्या हो गया? ते क्या जाने मोमिन, तुमने किस तरह से इनको अल्लाह ताला माना है? लड़ाई होने लगी आपस में, तू मैं हाथा जपटी होने लगी। सुनी श्री जी साहब जी ने बात। अब इस बात की सूचना स्वामी जी को भी पता चल गई भी मुसलमान जान मोहम्मद से लड़ते हैं। तब अर्जा जान मोहम्मद को, तब ध्यान देना, स्वामी जी जान मोहम्मद को कहते हैं कि तेरी रूह पाक है
और वो नापाक वजूद वाले लोग, क्या जाने ये कहाँ की बातें। इस वास्ते इनसे लड़ो मत। तुम जिद करने जाते, जिद नहीं करो, क्योंकि संसार के जीव तुम्हारी बात को समझ ही नहीं सकते और वो कर्मकांड से बाहर निकल ही नहीं सकते। ये तो अमल दजाल, ये दजाल का ही रूप है सारा जी, सारा संसार जो है। सो तो जाहिलों का बाप, वो जाहिलों के बाप हैं। इनसो छले छूटिए, इनसे छल करके अपना पिंड छुड़ाओ। तुम जिन जोरा करो आप, जोरा जिद से कुछ काम नहीं। अच्छा ये ठीक है, मगरूला बना, पिंड छुड़ाओ और अपनी राह पे चलते जाओ। तब जान महमदे का, तब जान मोहम्मद स्वामी जी को क्या कहता है? मोह दजाल लगा बरजन। स्वामी जी और मैंने तो कुछ कहा नहीं, वो मुझे मना करने लगे कि आपके चरणों में माता हूं, अगर मैं उनसे डरूं मरने का डर है, ना डरूं तो, और आऊं तो तुम्हारे कदम छूटते हैं। मैं तिनका कहा क्यों करूं? इसलिए मैं उनका कहा किस तरह से मान सकता हूँ? मर जाऊंगा, आपके चरण अब नहीं छोड़ूंगा। ईमान खतरा होवे, मेरे ईमान में खतरा होता है। मैं तो शायद देखिया, मैं तो हम साहेब कहते और वो मुसलमानों को तालीम देने वाला कहता, मैंने साहिब की पहचान कर ली। आप ही आखिरी जमाने के साहिब हैं। आपके ही हाथों से 14 लोग को जो है अखंड बेचते मिलनी है। जहर अपने नैनों से जब देख लिया, जाहिरी आंखों से, खतरा होता है। अब उसमें ये मुसलमान बेईमानी मेरे दिल में बिठाना चाहते हैं, खतरा होता है मेरे ईमान में। ए मुक्ते कहे क्यों ना बहन, अब मैं कैसे इन बातों को स्वीकार कर सकता हूँ? पठानों प्रयाण किया। अब जब फिर वो चला गया तो पठानों ने सलाह किया, यार अकेला है, जब रात को घर पे आके सोएगा, इसके घर छलांग लगा के सोती की गर्दन काट दो। जान मोहम्मद डारे मार, जान मोहम्मद को मार डालें। इन हमारे दीन में, इसने हमारे दीन का जो है सत्यानाश कर दिया। कुरान देता था, पढ़ाता था, उस्ताद ही बेईमान हो गया। छोड़ दिया व्यवहार ही छोड़ दिया, यकीन छोड़ दिया। पहले तो वैरागी से, पहले तो चलो आज रात को वैरागी से लड़ने चलें कि हिंदू वैरागी होके कुरान हदीसें पढ़ने की उसको इजाजत किसने दे रखी है? करे लड़ाई। फैसला तो किया 100-200 ने, और जाते कितने कहना आसान होता है। स्वामी जी बैठे चर्चा कर रहे थे, पहले तो वैरागी से चल के हम पूछें, करे लड़ाई जोर, उनसे लड़ाई करें, आपस में सब मिलके करने लगे शोर, और आए और आके बड़ा शोर शराबा करने लगे। जैसे चर्चा इधर हो रही, पीछे से कोई आ जाए तो जो चर्चा सुनने बैठे वो तो नहीं देख सकते, तो कहते वैरागी जी महाराज, तुम्हें पता है औरंगजेब और शरीयत का राज है, तुम हिंदू वैरागी होकर कुरान पढ़ते हो, हदीसें पढ़ते हो, ये शरा आपको रवा मैंने इजाजत नहीं दे सकती। तब रात को मिलके आए जने 10-12। कितने आए? सिर्फ 10-12 जने आए। श्री साहब जी बैठे थे, अब स्वामी जी तो बैठे थे, चर्चा हो रही थी, आगे हुसैनी बांके उस, और बाई चांस उस दिन चर्चा भी किसकी हो रही थी? तफसीर हुसैनी से स्वामी जी समझा रहे थे। इत बैठी मजलिस, और सारे सुंदर साथ मजलिस सभा भर के बैठी थी, भर के बाजू दोनों तरफ बैठे थे। मोमनों आगे किताबें, और मोमनों के आगे किताबें, कुरान की, हदीसों की, वेद शास्त्र पुराणों की सब रखी थी। रेलों पर धरी सोए, रेलों पर पधराई हुई थी, दो बाजू दीवी पीतल की। अब उस समय बिजलियां तो नहीं होती थी, बड़े बड़े पीतल के, छोटे नहीं बड़े दीपक, और बहुत ही मोटी बत्तियां, एक इधर को लाइट एक इधर को लाइट, ताकि सब ग्रंथों पर रोशनी जाए। है बड़ी जोत रोशन, बड़ी लाइट थी, लाइट में कमी नहीं थी। चर्चा आपस में करें, अब चर्चा आपस में हिंदू मुसलमानों के ग्रंथों को एक रस करके एक अक्षातीत की पहचान कराई जा रही थी। श्री जी संग मोमिन, श्री जी संग सुंदर साथ मिलकर के देखते जाल मजलिस। अब ऐसी चर्चा को सुनकर के वो जो 10-12 मुसलमान दजाल के रूप में आए थे, करने लगा शोर। क्या शोर करने लगा? ए भगत जी क्या है? ए भगत जी महाराज क्या है? तुम्हें पता है तुम हिंदू हो?
और तफसीर हुसैनी और कुरान के मायने करते हो। हम करे लड़ाई जोर, हम आपसे लड़ने के लिए आए हैं। तुम टीका माला पहनते, तुम टीका और माला पहन तो हिंदू हो, और क्यों पढ़त कुरान, और कुरान को पढ़ने की इजाजत आपको किसने दी है? ए रवान है नहीं, ए शरीयत आपको इजाजत नहीं देती जो तुम कहो सुनो कान, कि शरीयत के हिसाब से ना आप कुरान कह सकते हो और ना आप सुन सकते हो। तब श्री जी ताबशीर जी ने क्या कहा? हम बरजता तुम, कि भाई हमको तुम कुछ कहते, हम तो मोहम्मद और अल्लाह की मोहब्बत को बांध के सब में जाहिर करते हैं। खुदा और रसूल की मोहब्बत, खुदा और रसूल की मोहब्बत सनमंद को जाहिर करते हैं। बादत आपस में हम, और उनको तो एक रस करते हैं, हम बांधते हैं। इनको तुम ढापत, और उस खुदा और रसूल के पैगाम को तुम ढांपने आए हो। ये तुम्हें किन फरमाए? कहने लगे ये बताओ ये ज्ञान तुम्हें दिया किसने? तुम्हारा उस्ताद कौन है? तब जान मोहम्मद बोले, अब उस्ताद कौन था? वो उठ के खड़ा हो गया, कहने लगे स्वामी जी फिर उस्ताद तो मैं ही था इनका, मुझे इजाजत दो, मैं इनको आज और फारसी पढ़ाता हूँ। तुम्हें किने बताए? स्वामी जी कहते हैं तुम्हें किसने ये बताया कि जहाँ अल्लाह और मोहम्मद की चर्चा हो और उसको जो ढांपो और विरोध करो। मैं तो तुम्हारा उस्ताद है। खड़ा हो गया जान मोहम्मद, कहने लगा यारो जमीन फिर गई, मैं तुम्हारा उस्ताद, तुमने मेरे से तालीम ली और आज तुम मुझे जो है पढ़ाने आ गए हो। तुम लेते तालीम, मेरे से तो तालीम लेते थे, अब बातें करने लगे। अब आए हो अहंकार में टके की बातें करने। बड़े हो दिया जी, और बड़े अपने को अजीम बड़े मुरब्बी समझते हैं कुरान के, जो करते जोश महीन को। अब महीन बैठा था, कहने लगा जान मोहम्मद ये आयतों से नहीं समझेंगे, इनका लाई मेरे पास है। लाठ लिया उठा, कहता देख ऐसा कलमा पढ़ाऊंगा अभी दुम दबा के भागेंगे। जबराइल हुआ जो, एकदम इसको जोश आ गया। आया जोश गाजी खान को, गाजी खान भी बैठा हुआ था, उसने भी लाठ उठा ली। दजाल डरा देख शोर, अब जब देखा कि मुसलमानों ने लाठ उठा रही है, भागो। और क्या करना था? कहने लगे भगत जी महाराज पढ़ो पढ़ो, हमारे दिल अब साफ हो गए हैं। आया जोश अब्बल खान को, अब्बल खान को भी जोश आ गया। और जान मोहम्मद ने भी लाठ उठा ली। यारो उठो जिमी फिरी, हाथ हो गई यार, जमीन ही फिर गई, हमारे चेले हमें पढ़ाने आए हैं। इत उड़ गई सब हाथ ही उड़ गई है यहाँ। ए भगत जी हम जाते, ए मुसलमान कह रहे भगत जी महाराज पढ़ो 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 पढ़ो, कुरान बंद ना करो, हम जाते हैं। हमको कीजिए माफ, हमको कीजिए, ऐसों का इलाज चर्चा नहीं है। समझ लग गई है ना? हाँ, यार लातों के नहीं बातों से माना करते, यार घुसे के नहीं इशारों को जाना करते। हम तो अब जाते हैं, अब हम जाते हैं, हमारे दिल हुए साफ, हमारे दिल हुए है। लाठी मिनटों में जो है दिल साफ करती है। स्वामी जी ने यह बात उदयपुर में भी कही थी, जाहिलों पर सोटा बरसेगा कादर के हुक्म से, तुम चिंता कहीं तुम ना लड़ने चले जाना। और राजी महाराज का ही सोटा इनके दिल साफ करेगा। उठ भागे यूं कह के वो चले गए। जय सिपा में किया शोर, अब कहाँ अपने बाकी मुसलमानों पे भी गजब हो गया, ये बड़ा जादूगर है, वहां मत जाना। जो जाता है उनके सिर पर भुरकी डाल देते हैं, वो अल्लाह अल्लाह कहने लगता है। यारो बड़ा जादूगर है, यारो बड़ा जादूगर है, हमारा कछु न चले भाई उसके सामने हमारा जोर कहीं चढ़ा, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया, नहीं तो चमड़ी उतर जाती। इन समय भाव सिंह का, आप ध्यान देना, चारों ने जब मंजूर कर लिया, वो लिखा हुआ भाव सिंह के पास चला गया। अब भाव सिंह ने कहा भाई है तो सही, पर पहले आजमा लूं कि इनके अंदर शक्ति भी है या कि नहीं है। पहुंचा, स्वामी जी ये लिखत चारों का आ गया है, बरहक मैं मानता हूं कि आप ही अक्षरातीत हैं और आप ही अल्लाह ताला हैं, पर आखिर इतने बड़े औरंगजेब से मैंने तलवार उठा के लड़ाई करनी है, कुछ ना कुछ शक्ति चमत्कार दिख। ठंडा सांस लिया स्वामी जी ने के बस ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि नहीं,
बहुत समझाया। कहने लगे राजा भाव सिंह, तेरा जीव इस मिथ्या जगत का है और मैं बंगाली यंत्रों से, तांत्रिक विद्या से कुछ नहीं तुझे दिखा सकता, और तू जो मेरी शक्ति का प्रदर्शन चाहता है तो योग माया का एक किरण भी नूर यदि मैंने तेरे सामने कर दी तो तेरा वहीं पर ही मरण हो जाएगा। कहता स्वामी जी, जब आप कृपा करके करेंगे, नहीं समझे, जिद से कहते हैं अजय आप ही कृपा कर दो तो भले हमें मूल मिला हुआ क्यों नहीं नजर आ जाएगा। भाव सिंह ने भी यही कहा था कि महाराज जब आप कृपा कर दोगे, तब उन्होंने देखा इसके मरने के दिन है तो रात को जरा सा योग माया की किरण दिखाई, वही मौत हो गई। बांका हुआ जब वाका हो गया, मृत्यु हो गई। तब जोर दिया दजाल। अब दजाल कौन? अरे बाबा, बड़ा वजीर ही तो सिंहासन पे बैठेगा है? दुनिया की बातों के लिए भी दिवाला पिट गया क्या बुद्धि का? कौन? फतेहुल्लाह सिंहासन संभालता है। उसकी अर्थी मिट्टी जब ठिकाने लगाई, आते ही उसको तो पता था, हुक्म दे दिया सब सिपाहियों को और फौजा को कि जितने भी शहर के अंदर हिंदू वैरागी हैं उनको पकड़कर जेल में बंद कर दो। शोर बड़ा हुआ तब। बड़ा शोर शराबा हुआ। फतेह मोहम्मद ने उस समय किया चाकरों को हुक्म, अपने नौकरों को, सिपाहियों और फौजों को हुक्म कर दिया, ढूंढ काटो बैरागी, एक एक हिंदू वैरागी को पकड़ लो और जेल में डाल दो। श्री जी उनके पूरे। अब ध्यान दो, भागा हुआ जान मोहम्मद आया, कहने लगे स्वामी जी फतेहुल्लाह ने ये हुक्म कर दिया क्योंकि अब बादशाह वो है। तो स्वामी जी ने कहा फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या हुआ, तू ऐसे कर, ध्यान के साथ, जिस गली में फतेहुल्लाह का मकान है ना, उसके अड़ोस पड़ोस में देख, अगर कोई हवेली खाली है तो तू किराए पे ले आ। भागा गया, हवेलियां खाली थी, बादशाह की जड़ में कौन बैठेगा। तो स्वामी जी ने सब सुंदर साथ को कहा उस हवेली में चल के डेरा लगा दो। स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेके फतेहुल्लाह के पड़ोस में आके बैठ गए और वहां बैठ के कुरान की चर्चा होने लग गई। रे जाए हवेली पास, उसकी हवेली में आके बैठ गए। उस मुल्ला के घर, और मुल्ला का घर, करते ना कहूँ विश्वास किसी पर, वो तो किसी पर विश्वास ही नहीं मुसलमान करते थे। स्वामी जी वहीं बैठ गए, लगे कुरान उतारने, लगे कुरान और टीका उतारने लगे। मुल्ला बुलाकर लोभ दिखाया तिन्ना, उसको लोभ दिखाया था, जितना पैसा मांग हम तुम्हें देंगे, तो अपना काम चालू रख। वो तो राजी दिया, पैसे से हर कोई संसार का आदमी राजी हो जाता है। बैठे लालदास चरण, लालदास और चरणदास बैठ के टीका लिखने लगे। 3 दिन तारे, 3 दिन वहां रहे। ये ढूंढे शहर में ठोर। अब ध्यान देना, पुलिस और मिलिट्री गली गली, हिंदुओं के घर, मंदिर द्वारे सब छांट मारे और बाउंड्री के जो गेट थे बॉर्डर वाले सब बंद कर दिए। एक भी वैरागी उनके हाथ है क्या भाई, शक्ल क्या जाके दिखाएं। तब भड़कल एक दरवाजा था, गेट का नाम जैसे कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट है ना, तो औरंगाबाद में भड़कल गेट था, वही जाने का रास्ता था। वहां जाके सिपाहियों ने पूछा, अरे भाई वो वैरागी, कहने लगे भाई ये बताओ सिपाही हो हैं, कोई सुई तो नहीं थी? 3 दिन हो गए तुमने एक एक घर गली मंदिर सब ढूंढ मारा है, अगर होता तो सैकड़ों थे, क्या एक भी तुम्हारे हाथ ना था? जब राजा भाव सिंह मरा था ना, उसी रात वो चले गए थे, यहाँ थोड़े वो वैरागी बैठे हैं। भवानी भट्ट मिला, अब भवानी भट्ट किसी काम के कारण से गया हुआ, उसको सिपाहियों ने देख लिया। उसने देखा कि इस गली आ रहे हैं, चकमा दिया, दीवार उल्लंघी, अब तीसरी हवेली में जाके स्वामी जी के पास पहुंच गए। किया दिन पर जोर, उसको पकड़ने रहे, पकड़ो 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 पकड़ो। फिर क्या होता है, वरियाए के भाग के छूटा, वरियाए के मतलब चकमा दे के छूट गया। ये जो भट्ट भवानी, ए भवानी भट्ट जो था, हमें दिखाओ वैरागी, और आवाज देते, अरे लाओ 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 इनको पकड़ो तो वैरागी हाथ में आ जाएंगे, हम ढूंढ सके अपनी, हम ढूंढ सके। तब भटकल दरवाजे, तब भड़कल दरवाजे गए, लोगों दिया जवाब, लोगों ने जवाब दिया, बाबा क्यों पागल हुए, फिर तो चले गए थे। वैरागी तो जा
वो तो चले गए भाई। तुम जिन भटको इन भटको मत, अपना दिमाग मत खराब करो। जान मोहम्मद आया। अब शहर में जो करफू पर था शांत हो गया कि वैरागी चले गए। अब जान मोहम्मद आया कि स्वामी जी का पता सोच तो निकालूं। जब आया तो देखा और पूछा, भाई स्वामी जी कहाँ हैं? जाऊंगा, अंदर कुरान पढ़ रहे हैं। फतुल्लाह के घर है। फतेहुल्लाह के घर पर साथ में ही कहाँ बैरागी देखे? वहाँ सुंदर साथ को देखा। पूछी श्री जी की खबर। पूछा, भाई स्वामी जी कहाँ हैं? श्री साहब जी बैठे हैं। कहने लगा, बैठे हैं अंदर, जा दे चर्चा कर रहे हैं, सुन ले। इस हवेली में। इसी हवेली में। ये तो ठोर दजाल की। अरे भाई हद हो गई है स्वामी जी की। ये दजाल फतेहुल्लाह पड़ोस में है, अगर उसको पता चल गया तो बस सारा कल्याण हो जाएगा। तुम डरत नहीं इनसे? अब आए कहते, स्वामी जी आपको जरा भी नहीं डर लगता क्या इनसे? इनके आदमी तुमको। इनके आदमियों को 4 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते। ढूंढत फिरे सब ठोर। सब जगह उसने खोज मारा सारे शहर को। ये मोहल्ला फतुल्लाह। और ये फतेहुल्लाह का मोहल्ला है, साथ वाली कोठी उसी की है। ये लड़ेगा तुमसे। अगर पता चल गया तो बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी। सिताब निकलो यहाँ अब से। कृपा करके यहाँ से जल्दी आज रात को आप चले जाओ, और मैं सारी व्यवस्था कर दी है, कोई अब आपको रोकेगा नहीं। मोह दिखाओ श्री जी साहब। तब वो श्री जी साहब जी से आके मिला, साथ ले आए कदमों। सब सुंदर था लेके आके, ये है स्वामी जी कदमों आया। हकीकत कही तब। सारी उसने हकीकत कही। जब तक लगा दिन डूबने। स्वामी जी ने कहा, अच्छा भाई, बंद कर दिया कुरान का लिखना, और मोमनों को कहा, भाई तैयार हो जाओ, और रात को 10-11 बजे निकल चले। वह रात को सब सुंदर साथ शुक्र करते, बोलो, वहां से निकले। बोलो श्री